आखिर क्यों भारत से लाइक ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस, रेडमी, पोको इन सभी फ़ोन को सरकार बैन करना चाहते हैं। 8 अगस्त 2022 में इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से एक न्यूज़ पास करी जहां पर 12,000 कम प्राइस के स्मार्टफोन मतलब चाइनीज स्मार्टफोन लाइक ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रेडमी इंडिया से बैन करने वाली है। लेकिन एक मिनट, भारत की 130 करोड़ लोगों के अंदर 43.8% लोग 12,000 कम प्राइस के फोन यूज करते हैं। इसका अंदर काफी अच्छा रैम, स्टोर, प्रोसेसर भी मौजूद है और इस स्मार्टफोन भारत की उन मिडिल क्लास लोगों के लिए काफी अच्छा हुआ था, फायदेमंद हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट सरकार को क्या बिगड़ा है जिसके लिए इन ब्रांड को भारत से पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं। दोस्तों जानना चाहेंगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो इसका असल कारण है इंडिया और चाइना के बीच अंतर। इन अंतर का कारण जानने के लिए शुरुआत से जानने होंगे। दोस्तों इस चाइनीज फोन के बंद करने की कहानी शुरुआत होते हैं 2017 में, जब भारत में आए और बस 2 ही साल हुए। 2 ही साल में उन्होंने इंडिया की ब्रांड माइक्रोमैक्स, कार्बन बीट करके 39% इंडिया की मार्केट कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर आते हैं गौर करने की पहली बात, यानी पहली बात नहीं कि चाइना देश की जनता की प्राइवेट इंफॉर्मेटिक फोन की एक्सेस डेटा अपने देश में पास करने के सीरियल ऑपरेटर रहे। चाइना में एक लॉबी है, चाइना सरकार किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन से किसी भी डेटा एक्सेस ले सकता है। इसके लिए किसी भी कंपनी मना नहीं कर सकता है और इसके लिए चाइनीज IT फ्रॉम फोन ऐप से हमारी इंडिया की डेटा इंफॉर्मेशन वहाँ पर गवर्नमेंट मिलिट्री को लीक कर रहा है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट इस बातें सच है प्रमाण करने के लिए कोई साबुत प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया नजर गड़ाए रखी। फिर 2020 में हमें प्रूफ मिले कि कैसे चाइना हमारे टॉप बिजनेस पर्सनैलिटी, मिनिस्टर जैसे 1000 परमानेंट लोगों के डेटा कॉन्टिन्यूसली सर्वाइलेंस कर रहा है। इसके साथ भी जेन्युइन डेटा जो कि चाइनीज फॉर्म कम इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी जो कि हम इंडिया के डेटा लीक करने का सीरियल ऑपरेटर रहे। इसके साथ ही साथ दुनिया की 2.5 मिलियन परमानेंट लोगों की डेटा चाइना गवर्नमेंट को लीक कर रहा है। और इन सब लीकेजेस हो रहा है कहाँ से? बात एकदम सिंपल है, चाइनीज फोन से, चाइनीज ऐप से। तो इस बात सुन के आपके अंदर एक बात चल रहा है, मैं तो सिर्फ चाइनीज फोन लिया, मैं कोई चाइनीज ऐप यूज नहीं करता हूँ, तो मेरा फोन से डेटा लीक होने का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आपको बता देते हैं, किसी भी चाइनीज फोन में आपकी डेटा किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। वो किसी भी टाइम पर आपकी प्राइवेट डेटा लीक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए UPI अकाउंट लीजिए, जहाँ पर बैंक बैलेंस से KYC तक हर चीज मौजूद है। ऐसे में चाइना हमारे फोन हैक करे तो ऑटोमेटिकली चाइना के पास हमारे डेटा चल जाएगा। इट इज डेंजरस। इसका मतलब है आपने जो भी आपका फोन में सेव करोगे वो आपका फोन में मेमोरी में एज ए कैश डेटा सेव हो जाएगा। ऐसे में ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है एंड मोर इजीली इस फोन कंपनी के सर्वर के एक्सेस मिल जाता है और ऑब्वियसली इस फोन कंपनी के पास वो होगा ही। सो इजीली वहाँ से आपके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस करके हैक करके लीक करा जा सकता है। दिस इज टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है, यानी इंडिया को चाइना के बीच 2 वॉर लड़ने पड़ रहा है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी वॉरफेयर बातें ना करे तो अब हाल ही में 2022 में चाइना लद्दाख को इन्वेयर किया था, वो हो गया लद्दाख स्टैंड ऑफ। इसीलिए एक कंट्री के साथ इंडिया के डुअल वॉरफेयर चालू हुए, तो इसके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए और इसको अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट सबसे पहले चाइनीज ऐप को बैन किया। इसके बाद इंडिया से कई सारे गेम्स को बैन किया लाइक फ्री फायर, BGMI, जो कि हमारे अंदर की खबरें चाइना में लीक कर रहा है और फिर अभी एक कदम उठा रहा है। सिर्फ ऐप को बैन करने के बाद एक खतरा टला नहीं था। ये चाइनीज मोबाइल ब्रांड इंडिया के इकोनॉमिक्स खिलाफ साजिश करके वो गिरा रहे थे। दोस्तों ये बात सुन के आप भी चाइना से नफरत करोगे। एग्जाम्पल के लिए आप वीवो का फोन ले लो, जो कैसे हमारे साथ स्कैम किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCS को वीवो के जिसका मार्केट शेयर 15% है और उसके साथ जुड़ी 22 कंपनीज मिलकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोस्ट डॉक्यूमेंट्री फेक एड्रेस का सहारा लिया और इन बात को लेके इन्फॉर्मेट डायरेक्टर यानी ED इन्वेस्टिगेशन किया तो ये एलिगेशन सही निकला और ED ने इस एड्रेस को पता लगाया। वो भी हैरान हो गया क्योंकि वो सारे एड्रेस गवर्नमेंट बिल्डिंग थी
या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का घर। लेकिन बात सिर्फ फोन एड्रेस तक सीमित नहीं थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वीवो ने 1,25,000 करोड़ के एक साल के प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के लिए 62,476 करोड़ पैसा इन फेक कंपनी के थ्रू चाइना में पठाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारे के पैसे चाइना में भेज दिया। और यही समझना चाहिए चाइना की थर्ड स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स वॉर वे। इसमें मनी लैंडिंग भी सामने आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईडी ने अनडिस्क्लोज 73 लाख कैश और 2 किलो गोल्ड बार मिले थे। मगर इतने बड़े स्कैम इतने बड़े नहीं थे। इसके साथ ही कई चाइनीज कंपनी मिलकर एक ही साथ में करोड़ के स्कैम किए। कंपनी जैसे शाओमी 5,500 करोड़, ओप्पो 4,300 करोड़, हुआई एंड वन प्लस भी शामिल थे। और ये तो 5 ही थी चाइनीज कंपनी जो रंगे हाथ पर पकड़ गया। और बस इन 5 ने मिलकर इतने करोड़ के स्कैम किए एक ही साल में। तो यहाँ पर सोचिए दोस्तों, पूरी इंडिया मार्केट में यही चाइनीज फोन कब्जा करके बैठा हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए तो चाइनीज कंपनी इंडिया के 63% मार्केट शेयर होल्ड करके बैठा है। और ऐसे में सभी चाइनीज कंपनी ऐसे करती होगा तो इंडिया के कितने पैसा और अंदर की खबरें इन दुश्मनों के पास जा रहा है। इतने बड़े स्कैम इन चाइनीज कंपनी 5 ही साल में किए हैं, क्योंकि इनके आगे 2015 में इंडिया की मार्केट में 63% इंडिया फोन की मार्केट था। अब यहाँ पर डाउट होता है इतने बड़ा सिर्फ कैसे कर पाया। और यही पर मैं जब रिसर्च किया, इनका एक मॉडल आया जिसके स्टेप बाय देखेंगे ना तो मामला क्या चल रहा है समझ में आएगा। सबसे पहले इन्होंने बायर और सेलर का डिमांड समझा। बायर को इन चाइनीज कंपनी ब्रांड ने कम दाम पर क्वालिटी, हाई कॉन्फ़िगरेशन और उस समय के लेटेस्ट 4G फोन ऑफर किया, उन समय के 3G फोन के प्राइस में। इसका बारे में ओप्पो से खुद ने बताया कि कंपनीज के 5% प्रॉफिट का ऊपर प्रॉफिट वो कस्टमर को पास करना सही समझते हैं। आप सेलर के बात करें तो बाकी फोन के ब्रांड पर सेल पर 3 से 5% मार्जिन दे रहे थे। और इस चाइनीज फोन ब्रांड सीधे 4x का मार्जिन यानी 12% मार्जिन ऑफर किया। इन्होंने रिटेलर शॉप को अपने ब्रांड को रीनो टेकबेट तक कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपने जब एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं, किसी एक नॉन चाइनीज फोन चाहते हैं, तब मोबाइल शॉप के लोग आपके ब्रेन वॉश करते। ये आपने बहुत बार नोटिस किया होंगे कि किसी एक नॉन चाइनीज फोन के मुकाबले एक चाइनीज फोन के अंदर बहुत सारे पावर स्पेसिफिकेशन, रैम स्टोर है। और ऐसे में आप कॉन्फ्यूज में हो जाते हैं और आप एक चाइनीज फोन ही खरीद लेते हैं। लेकिन कंपनीज ने यहाँ पर रुकते नहीं है। इन्होंने ग्रे मार्केट भी सारा ले लिया था। यहाँ पर मार्जिन नहीं बल्कि रीसेलर को इंसेंटिव्स दे रहे थे। इसके अलावा इन ब्रांड ने नॉर्मल मार्केट भी जारी रखी, जैसे क्रिकेट को फंडिंग देना। और जाहिर सी बात है, हर जगह पर चाइनीज ब्रांड ही सामने होंगे और रिटेलर्स भी रिकमेंड करेंगे तो सेल भी ज्यादा होंगे। और ये सब होते हुआ इंडिया गवर्नमेंट चुपचाप थोड़ी ना बैठने वाली। अब जो चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, हर भारतीय जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1 नंबर चाइनीज ऐप को बैन किया और 2 नंबर चाइनीज सेल फोन को बैन करने बताया। ये एक धमाकेदार तमाचा होंगे चाइना के थोपड़े पर। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आपको पता है इंडिया ने कितने मेजर स्टेप लिया है? बहुत ही सारे लोग नहीं जानते। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल उत्पादन को 90% FPS बोलते हैं, यानी मेडिसिन करने के रॉ मटेरियल चाइना से खरीदना बंद कर दिया और उस 1.3 बिलियन को इंडिया में इन्वेस्ट करके डोमेस्टिक प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बातें बोलना चाहता हूँ, जब तक हम इन चाइनीज फोन पर निर्भर रहेंगे, हमारे इंटरनल सेक्टर भी परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं होंगे। हमारे डिमांड ऑलरेडी संतुष्टि हो चुका है इन थर्ड क्लास चाइनीज प्रोडक्ट पर, जिसके मिलते हुआ प्रॉफिट से वो हम पर ही अटैक करते हैं। जहां पर इंडिया इंडस्ट्री थोड़ा टाइम मिले और इन कॉर्पोरेशन भी आए कि वो भी नेसेसिटी और डिमांड के वजह समझे। नेक्स्ट मेजर स्टेप लिया टेक्नोलॉजी डायरेक्शन में, मतलब 5G ट्रायल में। जैसे में हम सभी जानते हैं, इंडिया में 5G ट्रायल शुरू हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, MTNL जैसे परमिशन दिए हुए हैं। लेकिन इन सभी ट्रायल्स में गवर्नमेंट सब कर बताया कि इन सभी ट्रायल्स में कुछ भी चाइनीज टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते और यहाँ से भी चाइनीज आउट। दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन जान लो, इंडिया गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ 471 करोड़ की रेलवे सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है।
इन्हीं सभी पॉलिसीज को देखते हुआ डिसैनिटाइजेशन को काफ़ी सीरियस लेते हुआ दिखा जा रहा है। और ऑब्वियसली फ्रेंड, यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत ही सारे लोग बताएंगे चाइनीज़ फ़ोन के वजह से हमारे अच्छे टेक्नोलॉजी मिले थे, फ़ोन हमारे बजट के अंदर मिले थे। सो यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट के क्या अधिकार है वो टेक्नोलॉजी हमसे छीनने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सिंपल का एक लॉजिक है, सबसे पहले हमारे प्राइवेसी सिक्योरिटी आना चाहिए, वो बीच डालने का मौका चाहिए, जैसे एक सुंदर भविष्य भारत का दे सकते, ठीक ना। यहाँ पर अगर आपके सबसे पावरफुल दुश्मन के देश के पास आपका डेटा अवेलेबल होंगे तो सोचिए दोस्तों वो किस तरीके से आपको शोषण करेगा। तो दोस्तों आज से सचेतन होइए और किसी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने के आगे आप एक बार सोच लेना क्या खरीदना सेफ होगा या नहीं, और जितना हो सकता है चाइनीज़ प्रोडक्ट फ़ोन इससे दूर रहिए। तो दोस्तों मैं भी चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करता था रियलमी, तो आप मैं सैमसंग में आ गया हूँ, तो आप भी ऐसा करिए। मेरा बात है आप जितना हो सकता है आप चाइनीज़ फ़ोन से प्रोडक्ट से दूर रहना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपका कोई भी इससे पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और वीडियो और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल पे 2 स्ट्राइक चल रहा है, एक कॉपीराइट टेक डाउन चल रहा है और कम्युनिटी गाइडलाइन भी चल रहा है, तो इसलिए इंप्रेशन डाउन कर देगा यूट्यूब। और इस वीडियो शेयर करना, जितना हो सकता है शेयर करना, क्योंकि हर भारतीय इस इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरत है। तो इसलिए आपका फ्रेंड, आपका परिवार सारे के साथ इस वीडियो शेयर करना, ताकि इस इंफॉर्मेशन हर भारतीय जान पाए। सो दोस्तों मिलते कल एक जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे ना और कहीं मत जाना। आई लव यू दोस्तों, टाटा।